से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है। तो मैं तुम्हें सीधे सीधे ये बोलना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। जस्ट बिकॉज तुम एक स्पाई हो तो तुम मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर सकती हो। आई बात समझ में? और मैंने भी बोल दिया ना तुम्हें कि मैं तुम्हारा किसी भी तरीके का कोई साथ नहीं देने वाली। तुम एक गुनहगार को बचा रही हो जिमिन। देखो उसने मेरी बहन के साथ क्या किया, क्या तब भी तुम उसे बचाना चाहती हो? आई नो कि उस लड़के ने तुम्हारी बहन के साथ बहुत गलत किया, लेकिन सेम चीज तुम मेरे साथ कर रहे हो। तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, तुम्हारा भाई ताई के साथ गलत कर रहा है। दोनों तो तुम उसी सिचुएशन में है, उस हिसाब से तुम दोनों ही गुनहगार हो। तो फिर तुम्हें कौन सजा देगा? तुम उस लड़के को मुझसे कंपेयर कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरी वाइफ हो। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई, शादी का टैग लगा के तुमने वो क्राइम किया है। तो क्या ये क्राइम नहीं कहलाएगा? अपना मुंह बंद रखो। उस लड़के में और मुझ में बहुत फर्क है। मैंने पहले तुमसे शादी की, ऊपर से मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ, तो इसीलिए तुम पर मेरा हक है। लेकिन उसने बहुत गलत किया। उसने मेरी बहन को प्यार की जाल में फंसाया। फिर मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम भी मेरे लिए एक क्रिमिनल हो, इसलिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाली। मुझे नहीं खाना, ये बहुत कड़वी है। आपने रात को भी खिलाई थी। आई नो, लेकिन फिर भी तुम्हें खाना पड़ेगा। अगर खाओगी नहीं तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगी? नहीं, मुझे नहीं खाना। आपको समझ में नहीं आता? क्या हुआ? क्या खिलाने की बात हो रही है? हाँ, क्या खिला रहे हो मेरी बेटी को? हाँ जंकुक, क्या खिला रहे हो हमारी बहू को? जरा दिखाओगे कौन सी मेडिसिन है? मॉम डैड, अच्छा वो आप लोग आ गए। आपको पता है, देखिए ना ये मुझे कितनी कड़वी मेडिसिन खिला रहे हैं। जंकुक बोलो ना, कैसी मेडिसिन खिला रहे हो बताओ? वो अब एक्चुअली मॉम डैड वो मैं क्या मैंने लगा रखा है। बोल ना कि कैसी मेडिसिन खिला रहा है? क्या ताई की तबीयत खराब है? नहीं मॉम, एक्चुअली ताई प्रेग्नेंट है, सो इसलिए। मॉम डैड गलत मत समझना, पर ताई मेरी वाइफ थी। आप लोगों को तो पता ही होगा कि हम दोनों की शादी हुई थी और बाय मिस्टेक वो प्रेग्नेंट हो गई, तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता, इसलिए मैं उसकी केयर कर रहा हूँ। तू क्या सच में पागल है? मैंने तुझे ऑलरेडी समझाया था कि वाइफ बना लिया है, लेकिन उसे दूरी भी अभी बना कर रखना जब तक कि वो 18 प्लस नहीं हो जाती। तो उसे इतने दिन का वेट नहीं हुआ? मॉम क्या हो गया? अगर ये हो गया तो वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी हम दोनों शादीशुदा थे और क्या फर्क पड़ता है? मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं उसकी केयर कर लूंगा, फिक्र मत करो। रियली? तो उसकी क्या ही केयर करेगा? अभी उसकी उतनी एज ही नहीं थी कि वो एक बच्चा संभाल सके। अभी वो खुद बच्ची है और तूने उसे माँ बना दिया। अब न जाने वो उस बच्चे को कैसे कैरी करेगी। हाँ जंकुक बेटा, तुम्हें भी सोचना चाहिए था ना। ताई अभी बहुत छोटी है इन सब चीजों के लिए। न जाने उसकी बॉडी भी अभी फिट नहीं है इन सब चीजों के लिए। तुमने ऐसा क्यों किया? आई नो डैड, मुझे डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया है और उन्होंने मेडिसिन भी दी है और ताई का कैसे ख्याल रखना है वो भी बताया है। अगर मैं ये सब करता हूँ तो ताई की बॉडी उस लायक बन जाएगी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग फिक्र मत करो। क्या फिक्र ना करूँ? उसकी बॉडी अभी उस लायक नहीं है। क्या पता वो ये प्रेगनेंसी झेल पाई कि ना झेल पाई। अगर तुम्हारी वजह से उसे कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मॉम डैड आप दोनों फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब ये पहले जैसे नहीं रहे, मुझे परेशान भी नहीं करते हैं। देखा मॉम, आप खामखा टेंशन ले रही है। देखिए ना ताई भी मेरे साथ खुश है, तो फिर आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम है? ताई बेटा तुम अभी ये सब नहीं जानते हो इन सब चीजों के बारे में। आगे तुम पता नहीं ये सब हैंडल कर भी पाओगी या फिर नहीं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मॉम आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक होगा। जी हो। आप मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं न जाने आपको कितनी सारी कॉल्स लगा रही थी, आपने मेरी एक भी कॉल को रिसीव नहीं किया। आयु, मैं बहुत जरूरी काम से गया था, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात है? इंपॉर्टेंट बात तो आपसे भी मुझे करनी है। आप मेरी बात तो सुनिए। एक मिनट, पहले ये बताओ कि ताई कहाँ पर है? वो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। और यही जरूरी बात तो मुझे आपसे करनी थी। ताई घर पर नहीं है, इनफैक्ट वो किडनैप हो चुकी है। क्या ताई किडनैप हो गई है? और तुम मुझे अब बता रही हो? ओह गॉड, ये कैसे हो गया और कब हुआ? मैंने आपको यही बात बताने के लिए ना जाने कितनी सारी कॉल्स कर दी थी, लेकिन आप मेरे एक भी कॉल को रिसीव नहीं कर रहे थे। और आपको पता है कि किसने किडनैप किया है? जॉन जंकुक ने। वो ताई को वापस ले गया। जॉन जंकुक, ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था कि ताई की उसके साथ शादी हुई है। इसका मतलब कि जिस एनिमी से मैं अपनी दोनों बच्चियों को बचा रहा था, एक
बचाना ही पड़ेगा क्योंकि वो हमारी बच्ची है। आयु, तुम्हें नहीं पता, वो हमारी सगी बेटी है, हमारी छोटी बेटी है वो, जिसे हम ऑर्फनेज में छोड़कर आए थे। ताई वही लड़की है क्या? आपके कहने का मतलब है कि ताई हमारी छोटी बेटी है? मैं अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए ही गया था, फिर मुझे पता चला कि ताई वही है जिसे हम इतनी देर से ढूंढ रहे थे। ओह गॉड, ताई जंगू के कब्जे में, इसका मतलब कि वो हमारे एनिमी के कब्जे में। जुहू, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन मत लो क्योंकि अभी उसे पता नहीं है कि ताई हमारी बेटी है। अगर उसे पता चला तो वो हमारी बेटी को मार देगा, लेकिन जब तक उसे पता नहीं चलता हमारी बेटी बिल्कुल सेफ है। आपने बिल्कुल सही कहा, अभी तो वो मेरी बेटी को अपनी वाइफ मानता है, इस वजह से उसे कैसे भी अच्छे से रखेगा, लेकिन अगर उसे पता चला कि वो उसकी एनिमी है तो फिर न जाने उसके साथ क्या करेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा, जब तक कि मैं अपनी बड़ी बेटी को भी ढूंढ नहीं लेता ना, मैं ये सब सामने नहीं आने दूंगा। ताई, तुम ठीक तो हो ना? जिमिंदी, आप वापस आ गए? इतना बोलकर ताई जाकर जिमिन को हाथ कर लेती है। जंगकुक रोकने वाला होता है, तभी शुगा उसका हाथ पकड़ लेता है। शुगा, ये तू क्या कर रहा है? मैं इस लड़की को अपनी वाइफ के आसपास भी नहीं खटकने दूंगा। तुझे नहीं पता कि इसने हमारे साथ क्या किया था? एक मिनट, अब ये मत कहना कि तू उस पर फिर से भरोसा करने लगा। बात ये है कि मैंने उससे शादी की है, तो इसलिए तो उसे कुछ नहीं कर सकता और वो हमारे साथ में रहेगी। What is wrong with you, शुगा? ये तूने क्या किया? तूने उससे शादी कर ली, तुझे उसे पनिश करना चाहिए था, वो हमारी एनिमी है और उल्टा तूने उससे शादी कर ली, क्योंकि उसके लिए यही सबसे बड़ी पनिशमेंट थी जो मैंने उससे शादी कर ली, क्योंकि वो मुझसे हरगिज़ शादी नहीं करना चाहती थी। और अगर मैं उसे मार देता तो वो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं होती, क्योंकि उसे मौत से डर ही नहीं लगता। इसीलिए मैंने उसे शादी की। अब मैं उसे जानबूझकर परेशान करूंगा, यही तो उसकी पनिशमेंट है। तुझे जो सही लगता है ना वो कर, आई डोंट केयर। आगे तू ही देखेगा कि तेरे साथ क्या होता है। ताई, तुझे ठीक देखकर मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। तो कोई परेशानी में तो नहीं है ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे बताइए कि आप कहाँ चली गई थी? मैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। नहीं ताई, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। क्या बोला ताई तुमने? प्रेग्नेंट? तुम और प्रेग्नेंट? कैसे? क्या बोल रही हो ताई? क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। इतना चौंकने वाली बात क्या है? वो मेरी वाइफ है और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। पर वो अभी बहुत छोटी है, इन सब चीजों के लिए कैसे हैंडल करेगी सब? तुम्हें इन सब चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो हमारी पर्सनल लाइफ है और ताई मेरी वाइफ है। मुझे उसका कैसे ख्याल रखना है वो मैं जानता हूँ। क्या ही कर सकती हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं अभी इसे खींचकर एक थप्पड़ लगा देती। पर से ताई भी इसके साथ खुश है, मैं कर ही क्या सकती हूँ। दी, आप ना मेरी टेंशन मत लो, क्योंकि ये पहले जैसे नहीं रहे, ये बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। मेरा ख्याल भी रखते हैं। ताई, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। अगर तुम इसके साथ खुश हो तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जानती हूँ दीदी कि आपको मेरी बहुत परवाह है और इसीलिए ऐसा बोल रही हो, लेकिन फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपको पता है मेरा बेबी भी होगा, उसके बाद वो मुझे मम्मा बोलेगा। मैं बहुत खुश हूँ। ताई, जितनी बातें करनी थी कर लिया, अब जाओ जाकर रूम में आराम करो, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें जितना रेस्ट दो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। अब चलो रेस्ट करो। पर क्यों? कुछ देर पहले तो मैं सोकर उठी हूँ, इतनी जल्दी वापस से क्यों रेस्ट करूँ? मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना, मुझे दीदी के साथ बातें करनी है। नहीं, मैंने बोला ना रेस्ट करना है तो मतलब करना है। जितनी भी बातें करनी होगी ना बाद में कर लेना, अभी फिलहाल चलो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। नहीं, मैं चल रही हूँ आपके साथ, आप गुस्सा मत हो प्लीज। उसके बाद जंगकुक ताई को रूम में रेस्ट करने के लिए ले जाता है। देखा तुमने, एक नंबर का पागल है तुम्हारा भाई। अभी वो इतनी छोटी है और उसे इस हालत में कर दिया कि क्या ही बोलूं मैं। तुम्हें उन दोनों के बीच में बोलने की जरूरत भी नहीं है, वैसे भी वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है और वो तुम्हारी सगी बहन नहीं है जो उसकी इतनी ज्यादा फिक्र कर रही हो। तुम्हारे लिए तुम्हारे खून के रिश्ते ज्यादा मायने रखते होंगे, लेकिन मेरे लिए मेरे दिल के रिश्ते ज्यादा मायने रखते हैं। वो मुझे दी बोलती है, उसने मुझे अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया है, तो मैं भी उसे अपनी छोटी बहन मानती हूँ, इसलिए उसकी इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है। देखो, तुम ना इन सब चीजों के बारे में सोचना ही छोड़ दो। तुम उनके रिश्ते के पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हें अपने रिश्ते का ख्याल रखना चाहिए, उसे कैसे निभाना है उसके बारे में सोचना चाहिए। क्या निभाना? तुम्हें लगता है मैं ये रिश्ता निभाऊंगी? मैं तो सोच रही हूँ कि कब हमारा डिवोर्स होगा। क्या बोला तुमने? डिवोर्स? क्या तुम सपने देख रही हो, वो भी दिन में? तुम्हें पागल हो गई हो क्या? इतनी मुश्किल से तुमसे शादी की और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा? हरगिज़ नहीं, डिवोर्स तो देना पड़ेगा तुम्हें, और मैं भी देखती हूँ कि कैसे नहीं देती हो। सुनिए, मैं अपनी बेटी को ऑर्फनेज में छोड़ गया था। क्या आपको पता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है? उसका नाम जिमिन है, आप चेक कर सकती हैं। सर, ऐसे कैसे मैं बता सकती हूँ? यहाँ पर तो न जाने कितने बच्चे आते जाते रहते होंगे। आप बोल रहे हैं तो मैं कुछ चेक कर लेती हूँ, हो सकता है कि मिल जाए। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे ऑर्फनेज में जिमिन नाम की लड़की है, लेकिन वो तो 2 साल पहले ही जा चुकी है। आपको तो पता ही होगा ना कि हमारे ऑर्फनेज में केवल 18 से कम एज वाले ही बच्चे रुकते हैं, उसके बाद उन्हें इस ऑर्फनेज से जाना पड़ता है। जी मैं जानता हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो लड़की अब कहाँ पर है इस वक्त? देखिए, ये बताना तो बहुत मुश्किल है, अब हमें नहीं पता। जो बच्चा यहाँ
बाकी मैं उसे ढूंढ लूंगा, फिक्र मत करिए। उसके बाद जेहोप ऑर्फनेज से बाहर आ जाता है जहाँ पर आयु खड़ी हुई उसका वेट कर रही थी। वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है कि अंदर क्या हुआ। क्या हमारी दोनों बेटियां गायब हो गई? अब हम क्या करें? एक बेटी का तो हमें पता है, दूसरी बेटी को हम कैसे ढूंढेंगे? तुम फिक्र मत करो आयु, जिस तरह हमें हमारी छोटी बेटी मिल गई ना, उसी तरह हमें हमारी बड़ी बेटी भी मिल जाएगी। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा, अब बहुत हो गया। अब मैं अपनी बच्चियों से और ज्यादा दूर नहीं रह सकती। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी अब अपनी बच्चियों से दूर नहीं रह सकता। मैं तुम्हें अपनी बेटी की फोटो दिखाता हूँ, ये रही। ये फोटो मुझे ऑर्फनेज वालों ने दी है। ये हमारी बेटी है, देखो ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरी बेटी तो सच में बहुत सुंदर है। ये बहुत ज्यादा प्यारी हो गई है। मुझे इससे मिलना है, बस कुछ दिन और आयु रुक जाओ। उसके बाद हमारी दोनों बेटियां हमारे पास होंगी और मैं तुम तीनों को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, जहाँ पर हमें कोई नहीं ढूंढ सकता। बहुत रात हो गई है, क्या अब मैं सो सकती हूँ? आपने तो मुझे खिला खिला के थका डाला, मुझे सोना है अब। अरे बेबी, सो जाना सो जाना। बस अपने हस्बैंड को गुड नाइट किस दो और जाकर सो जाओ, नो प्रॉब्लम। अरे अब ये शर्माना बंद करो, जल्दी से टाइम की वेस्ट करियो, जल्दी से मुझे किस दो और जाकर सो जाओ। जानती हूँ मैं, जब तक कि मैं आपको किस नहीं करूँगी आप मुझे जाने भी नहीं दोगे। ओके, मैं आपको किस कर देती हूँ। पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है। धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सारी सारी रात जगाता है यही, अखियों से नींद चुराता है। सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है यही। चलो, तुम्हारी सोने का टाइम हो गया है, अब मैं तुम्हें जल्दी से सुला देता हूँ। चलो रूम में चलते हैं। दिल तो पागल है, दिल दीवाना। अरे सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक्चुअली बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे आपसे कोई इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। ओह, तो आपको मेरी हेल्प चाहिए सर? डोंट वरी, आप बोलिए तो कि मुझे क्या करना होगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। वो एक्चुअली मुझे जिमिन के बारे में जानना है। वो यहीं पर काम करती थी ना, I mean, कोई जॉब थी उसकी यहाँ पर? जिमिन मैम? हाँ, वो थी यहाँ पर, स्पाइक की जॉब करती थी। आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आप वो सब छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि जिमिन कहाँ पर है इस वक्त? I don't know सर कि जिमिन मैम इस वक्त कहाँ पर है। हाँ, वो यहाँ काम करती थी, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, क्योंकि अब वो यहाँ काम नहीं करती। नहीं करती मतलब कि आपके वहाँ कोई काम करता था और अब वो नहीं आ रहा है, तो आप उसके बारे में कुछ बता भी नहीं सकती? मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। आप मुझे बताइए कि वो इस वक्त कहाँ है। देखिए सर, मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको सब कुछ सच बता दे रही हूँ कि आखिर बात क्या है। उसके बाद जिसू जेहोप को सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है उस मिशन के बारे में और क्या क्या हुआ, और टोटल सब कुछ बता देती है। सर मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया, और मैं अपने अंदाजे से इतना बता सकती हूँ कि जिमिन मैम शायद वो दोनों माफियाज के पास होंगी। और नो, इसका मतलब जिनसे मैं अपनी बेटियों को बचा रहा था, आज मेरी दोनों बेटियां उन्हीं दोनों के पास है। क्या करूँ मैं? अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। सर, मुझसे जो हेल्प हो पाई मैंने आपको की है, और अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं। नहीं, आपने हमारी बहुत हेल्प की है, थैंक यू सो मच इतनी हेल्प करने के लिए। बाकी आगे का मैं देख लूंगा, फिक्र मत करो। वेलकम सर, ये तो मेरा फर्ज था। उसके बाद जेहोप कुछ भी नहीं बोलता और वो ऑर्फनेज से बाहर आ जाता है और आयु को सारी बात समझा देता है। ओह माय गॉड जेहोप, अब हम क्या करेंगे? जिस एनिमी से बचाने के लिए हमने अपनी बेटियों को दूर भेजा खुद से, और आज उसी जंगल में वो दोनों फंसी हुई हैं। अब हम उन्हें बाहर कैसे निकालेंगे जेहोप? मुझे बहुत टेंशन हो रही है उन दोनों की। फिक्र मत करो आयु, मैं अब अपनी बच्चियों को बचा कर ही रहूंगा। मुझे सामने आना ही पड़ेगा। मैं उन सबको समझा दूंगा कि मैं उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता और वो इस वक्त कहाँ है वो भी मुझे नहीं पता। जेहोप, ये बात आप उन्हें न जाने कितनी बार समझा चुके हैं, क्या उनको एक बार भी आपकी बात समझ में आई? नहीं ना, तो फिर आप कैसे आएगी? समझाना ही पड़ेगा आयु, क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मैं उन्हें खुद को सौंप दूंगा, लेकिन अपनी बेटियों को बचा कर रहूंगा। अब हम यमन की तरफ देखते हैं, जहाँ जिमिन फ्रेश हो रही होती है और उसने अपनी सारी ज्वेलरीज बाहर टेबल पर उतार दी होती है। शुगा की नजर एक लॉकेट पर जाती है और वो उसे अपने हाथ में उठा लेता है। वाव, ये लॉकेट कितना प्यारा है और कितना एक्सपेंसिव लगता है।
ओह माय गॉड, उस लड़की को इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दे भी कौन सकता है? मैंने तो नहीं दिया। इसका मतलब उसके बॉयफ्रेंड ने। इसे तो मैं फेंक दूंगा। और ये तो ओपन होने वाला है। एक मिनट ओपन करके देख लेता हूँ। अगर अंदर उसकी फोटो हुई ना तो मैं पक्का इसे फेंक दूंगा या फिर जला दूंगा। जिमिन जैसे ही शुभा के हाथ में अपना लॉकेट देखती है, वो अपना लॉकेट छीन लेती है। हे हाउ डेयर यू, तुम्हें शर्म नहीं आती है? किसी लड़की का सामान छूने से पहले उसकी परमिशन की जरूरत होती है, लेकिन नहीं, तुमने तो ऐसे उठा लिया। जिमिन, क्या मैं इस लॉकेट के अंदर जिस कपल की फोटो है, क्या तुम उन्हें जानती हो? ऑब्वियसली, क्यों नहीं जानूंगी, क्योंकि ये मेरे मॉम डैड है। इसका मतलब जिमिन ही वो लड़की है जिसे मैं